दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद अली टीवी एक्सपर्ट में खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको डीसी वेल्डिंग प्लांट के बारे में मालूमात दूंगा कि ये कैसे काम करता है और इसके जो कनेक्शन होते हैं वो किस किस जगह पे जाते हैं और आगे उनका क्या फंक्शन होता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसकी ये जो पावर केबल है, पावर केबल यहाँ ये इसका स्विच लगा हुआ है, पावर स्विच। सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पे लगती है, स्विच के अंदर। स्विच से आउट हो के ये दो लीडें आ रही हैं यहाँ नीचे सर्किट में। सर्किट में ये आपकी रेक्टिफायर ब्रिज लगी हुई है। ये डायरेक्ट कनेक्शन आपके इस ब्रिज के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ब्रिज क्या करेगी, ब्रिज इसको डीसी में कन्वर्ट कर देगी, डीसी वोल्ट कन्वर्ट कर देगी। अच्छा, ये डीसी वोल्ट तो कन्वर्ट हो गए, लेकिन इसके वोल्ट को फिक्स रखने के लिए क्या करना है। फिक्स रखने के लिए क्या किया हुआ है इन्होंने कि ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये जैसा आप देख रहे होंगे 3 कैपेसिटर इसके अंदर लगे हुए हैं, डीसी कैपेसिटर 400 वोल्ट के। ये डीसी वोल्ट को मेंटेन रखने के लिए लगाए गए हैं और इसको ताकत देने के लिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद जब ये प्योर डीसी बन जाएगा कैपेसिटर की वजह से, ये रेक्टिफायर ब्रिज के बाद डीसी वोल्ट बन जाएंगे। दोस्तों, ये नेगेटिव और पॉजिटिव की जो ये दो वायर हैं, ये कॉमन हो के ये ऊपर वाले सर्किट में आएंगी, जहाँ से ये जो दो जगह पे जाती हैं। एक तो ये इस मॉसफेट पे आ जाती हैं। ये मॉसफेट इस चापर को ड्राइव करता है। इसके बाद यहाँ से आउटपुट वोल्ट हो के ये एक इसकी लगी हुई है जी L7915 L7915CV। ये नेगेटिव वोल्ट को आउटपुट करती है, नेगेटिव वोल्ट का रेगुलेटर होता है। और ये इसकी 785 लगी हुई है। ये 5 वोल्ट को आउटपुट करती है, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट, यानी ये एक -25 से 26 वोल्ट करंट निकाल रहा है और एक पॉजिटिव 12 से 15 वोल्ट के दरमियान वोल्ट निकाल रहा है। जो ये वोल्ट इस कंट्रोलर कार्ड को चलाते हैं, जो ये एलसीडी को भी चलाता है, जो आगे इसकी एलसीडी लगी हुई है, इस एलसीडी को भी चलाता है। तो इसके बाद यहाँ से दोस्तों ये आगे ये ट्रांजिस्टर इसके जो लगे हुए हैं, ये क्या करेंगे, ये कार्ड इसका जो ड्राइवर कार्ड है, ये चापर को पल्स देगा, ठीक है। चापर को पल्स देने के बाद यहाँ से होता हुआ आगे इसके कनेक्शन जो हैं, ये देखें कि इसके दो कनेक्शन दो IGBT पे आए हुए हैं और ये दो कनेक्शन दूसरे ये दूसरी IGBT पे आए हुए हैं। ये सेम वही काम करते हैं जिस तरह आप होम एज के UPS के अंदर देखेंगे कि 4 FET अगर लगी हुई हैं तो वो कैसे काम करती हैं। 2 नेगेटिव को ऑन करती हैं, 2 पॉजिटिव को ऑन करती हैं, फिर आगे जाके AC बनता है। ये सेम सर्किट उसका वही बना हुआ है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें चापर लगा हुआ है, इसमें ड्राइवर IC डायरेक्ट उनको कंट्रोल करती है कार्ड के ज़रिए। तो ये दो जो IGBT लगी हुई हैं, ये आपके पॉजिटिव को ऑन करेंगी एक साइड की, और जो दूसरी साइड की होती हैं वो नेगेटिव को ऑन करेंगी। जिसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये चारों IGBT मिलके इसको DC को, ये जो DC आ रहा है यहाँ नीचे से, इसको AC में कन्वर्ट कर देंगे।
एसी में कन्वर्ट करने के बाद एसी के जो एम्पेयर हैं वो ताकत उसकी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद जब ये एसी आउटपुट करेंगे तो एसी आउटपुट हो के आप ये देखेंगे कि ये इस चॉपर के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये चॉपर के अंदर आने के बाद आगे इसको फिर डीसी में कन्वर्ट करेंगे। डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो है आगे चॉपर के बाद ये टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसका। ये आउटपुट करने के बाद यहाँ इसके डायोड लगे हुए हैं। ये डायोड 4 डायोड हैं, 2 इधर लगे हुए हैं, 2 इधर। ये आपके एसी की डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद आपका क्या होगा सिस्टम के, ये डीसी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से इसके 2 कनेक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव, 2 आपके नेगेटिव निकाल रहे हैं और 2 पॉजिटिव निकाल रहे हैं। ये आपके आउटपुट हो के यहाँ पे आपको वोल्टेज शो करेगा। ठीक है दोस्तों, 80 वोल्ट 60 वोल्ट से लेकर 80 वोल्ट शो करेगा, जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। डीसी और ये आपके जो वॉल्यूम लगा हुआ है ये वोल्टेज को काम नहीं करता। ये वॉल्यूम एम्पेयर को काम करेगा। जो यहाँ इस चॉपर के ऊपर जितना लोड ज़्यादा होगा वो फिर उस हिसाब से इसकी ताकत बढ़ा के आगे जिस तरह का आपका राड होगा वेल्डिंग का, उसको उस हिसाब से आगे जो है लोड मिलेगा वेल्डिंग करने के लिए, तब राड जाके पिघलेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि इसको मैं डीसी 200 वोल्ट की रेंज पे रखता हूँ मीटर को। इसके वोल्ट मैं चेक करता हूँ कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। देखें दोस्तों, 75-76 वोल्ट आ रहे हैं वेल्डिंग प्लांट के ऊपर। अब ये मैं वॉल्यूम कम ज़्यादा करूँगा तो ये कम ज़्यादा नहीं होंगे वोल्ट, देखें, लेकिन एम्पेयर कम ज़्यादा हो रहे हैं। एम्पेयर आपके 25 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट तक, 200 एम्पेयर तक, 25 एम्पेयर से लेकर 200 एम्पेयर तक आपके ये एम्पेयर बन रहे हैं। तो कई दोस्त कहते हैं जी कि ये 80 वोल्ट से वोल्ट डाउन होते हैं तो एम्पेयर कम ज़्यादा होते हैं। एम्पेयर कम ज़्यादा होते हैं लेकिन उनका वोल्टेज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जब आप इसके ऊपर लोड डालते हैं, लोड के दौरान जब ये कार्ड को पता चलता है कि इसके ऊपर ज़्यादा लोड है, ये ऑटोमेटिक ये इनको IGBT को गेट उतना खोल के आगे एम्पेयर उसके ज़्यादा कर देता है। तो डायरेक्ट अगर एम्पेयर ज़्यादा होंगे तो ये डायरेक्ट ये IGBT उड़ा देगा, ये आगे डायोड जैसा राड आप लगाएंगे ऐसा इसके ऊपर लोड होगा। ठीक है दोस्तों, मज़ीद अगर कोई मालूमात आपको इसके बारे में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करें, और कमेंट बॉक्स में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं इसके मुतालिक। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। तो इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।